नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं F2 LLM V2 के बारे में। ये एक ऐसा AI मॉडल है जिसका लक्ष्य है एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो सच में हर किसी के लिए हो, हर भाषा में। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंटरनेट बस एक ही भाषा बोलता है? जब हम डिजिटल दुनिया में जाते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है ना कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी बस एक ही भाषा को ज़्यादा तवज्जो देती है। और पता है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। AI की दुनिया में तो ये एक कड़वी सच्चाई रही है। सालों से ज़्यादातर डेवलपमेंट और टेस्टिंग का काम सिर्फ एक भाषा यानी कि अंग्रेजी पर ही होता आया है। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। अब एक ऐसा नया डेवलपमेंट आया है जो इस भाषाई एकाधिकार को आप कह सकते हैं सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, हमें पहले उस बेसिक टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो AI को हमारी भाषा समझने में मदद करती है। आखिर एक कंप्यूटर शब्दों का मतलब समझता कैसे है? ये सब मुमकिन हो पाता है टेक्स्ट एम्बेडिंग्स की वजह से। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसी तकनीक है जो शब्दों और वाक्यों को नंबर्स की एक सीरीज में बदल देती है, जैसे हर शब्द को मैप पर एक यूनिक GPS कोऑर्डिनेट दे दिया हो। और बस इसी से कंप्यूटर शब्दों के अर्थ और उनके आपसी रिश्ते को समझ पाते हैं। लेकिन देखिए, इस शानदार टेक्नोलॉजी के बावजूद AI की दुनिया दो बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। ऐसी मुश्किलें जो इसकी असली ग्लोबल क्षमता को रोक रही थीं। पहली दिक्कत थी अंग्रेजी केंद्रित सोच। मतलब लगभग सभी बेहतरीन AI मॉडल्स को सिर्फ अंग्रेजी डेटा पर ट्रेन किया गया है, जिसकी वजह से वे दूसरी भाषाओं में उतने असरदार नहीं रह जाते। और दूसरी दिक्कत थी पारदर्शिता की कमी। कई टॉप मॉडल्स बंद दरवाजों के पीछे बनाए जाते हैं, जैसे कोई ब्लैक बॉक्स हो। इससे दूसरों के लिए ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि वे काम कैसे करते हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी थी। देखिए, ये जो कोडिफ्यूज चार्ट है, ये AI मॉडल के ट्रेनिंग डेटा में भाषाओं का बंटवारा दिखा रहा है। अंदर वाले छोटे गोले को देखिए, ये पुराने मॉडल्स हैं जहां ट्रेनिंग डेटा लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी और चीनी पर ही टिका हुआ था। अब जरा बाहर वाला बड़ा गोला देखिए, ये है F2 LLM V2। साफ दिख रहा है कि इसमें भाषाओं का कितना ज्यादा और बैलेंस्ड मिश्रण है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। जरा इस टेक्निकल रिपोर्ट की लाइन पर गौर कीजिए, ये इसका असल दुनिया पर असर बताती है। पोलिश भाषा के लिए जो बेंचमार्क है, यानी कि परफॉर्मेंस नापने वाला टेस्ट, उसमें F2 LLM V2 के आने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल था जिसके पूरे नतीजे मौजूद थे। सोचिए, सिर्फ एक। ये भाषाई असंतुलन का कितना साफ उदाहरण है। और बस यहीं पर F2 LLM V2 की एंट्री होती है। इसे इन्हीं दो बड़ी चुनौतियों यानी भाषाई भेदभाव और पारदर्शिता की कमी का सीधा जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। F2 LLM V2 को 3 मेन पिलर्स पर बनाया गया है। पहला, भाषाई समावेशिता, ये 200 से भी ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। दूसरा, कंप्यूटेशनल समावेशिता, ये छोटे डिवाइसेस से लेकर बड़े बड़े सिस्टम्स तक हर जरूरत के लिए 8 अलग अलग साइज में आता है। और तीसरा, पूरी तरह से ओपन सोर्स वाली पारदर्शिता, मतलब सब कुछ ओपन है। तो सवाल ये है कि ये इतने कमाल के नतीजे हासिल कैसे करता है? चलिए अब इसके सीक्रेट को समझते हैं कि इस मॉडल में ऐसा क्या खास है। इसकी कामयाबी की शुरुआत होती है इसके डेटा से। F2 LLM V2 को 6 करोड़ सैंपल्स के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही विविध डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अंग्रेजी अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 29%, लेकिन आधे से भी ज्यादा हिस्सा अन्य भाषाओं का है। और यही बैलेंस इसे असल में ग्लोबल बनाता है। इसके बाद आता है कंप्यूटेशनल समावेशिता का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, बल्कि 8 मॉडल्स का एक पूरा परिवार है। तो चाहे किसी को एक हल्का मॉडल चाहिए जो फोन पर चल सके, या फिर एक बेहद शक्तिशाली मॉडल जो बड़े डेटा सेंटर के लिए हो, F2 LLM V2 के पास हर जरूरत का जवाब है। और फिर आती है इसकी एक बहुत ही स्मार्ट ट्रेनिंग टेक्निक, जिसे कहते हैं मैट्रियोश्का रिप्रेजेंटेशन लर्निंग या MRL। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रूस की नेस्टिंग डॉल्स के बारे में सोचना। वो एक के अंदर एक निकलने वाली गुड़िया। ये ग्राफ दिखाता है कि ये तकनीक कितनी लाजवाब है। MRL क्या करता है, वो सबसे जरूरी जानकारी को सबसे छोटे, सबसे कुशल हिस्से में पैक कर देता है, बिल्कुल उस सबसे छोटी वाली गुड़िया की तरह।
इस ग्राफ में जैसे जैसे हम दाईं ओर जा रहे हैं, बड़ी गुड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे परफॉर्मेंस तो बेहतर होती है, लेकिन खर्च भी बढ़ता है। इससे डेवलपर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस और खर्च के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की आज़ादी मिल जाती है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली दुनिया में कंपटीशन के सामने ये कहाँ टिकता है? चलिए अब जरा इसके रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। वो पॉलिश बेंचमार्क याद है जिसकी हमने पहले बात की थी? F2LLM V2 ने न सिर्फ उसमें हिस्सा लिया, बल्कि ये नया नंबर 1 बन गया। इसने प्रीवियस स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि पिछले सबसे बेहतरीन मॉडल को काफ़ी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। और ये कहानी सिर्फ पॉलिश तक ही नहीं रुकी। भारतीय भाषाओं के लिए बने बेंचमार्क में भी इसने फिर से टॉप पोजीशन हासिल की, जो ये दिखाता है कि ये अलग-अलग भाषा परिवारों में कितना काबिल है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि F2LLM V2 के छोटे मॉडल भी बड़े-बड़े मॉडलों को टक्कर देते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। 330 मिलियन पैरामीटर वाला छोटा F2LLM V2 भी कोडिंग और कई दूसरी भाषाओं में एम्बेडिंग जम्मा जैसे बड़े प्रतिस्पर्धी मॉडल से कई बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये नंबर बेशक बहुत शानदार है, लेकिन इस पूरे काम का जो बड़ा मकसद है वो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर टॉप करने से कई ज्यादा है। ये एआई के भविष्य की दिशा तय करने के बारे में है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस एआई को हर किसी की पहुंच में लाता है। ये रिसर्च में चले आ रहे भाषाई भेदभाव को खत्म करने में मदद करता है। ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देकर खुले सहयोग को हिम्मत देता है। और आखिरकार इसका मतलब है कि दुनिया भर में सैकड़ों भाषाएं बोलने वालों के लिए बेहतर एआई टूल्स बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर F2LLM V2 सिर्फ एक और नया मॉडल नहीं है, ये एक आंदोलन का प्रतीक है, एक ऐसे भविष्य की ओर एक मजबूत कदम जहां एआई टेक्नोलॉजी सच में ग्लोबल हो, समावेशी हो और सभी के लिए खुली हो। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब एआई आखिरकार हर किसी की भाषा बोलने लगेगा, तो हम सब मिलकर क्या क्या अद्भुत चीजें बना सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।